उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर टीवी एंकर और आज तक चैनल की पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दे दिया। यह कार्रवाई रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर दर्ज हुई है। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। दरअसल जिस मैटर की मैं बात कर रहा हूं, इसमें ठाकुर का आरोप है कि अंजना ओम कश्यप ने 14 अगस्त 2025 को आज तक के कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट में भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, इस विषय पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनके मुताबिक इससे सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा मिला और देश की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल असर पड़ा। यानी अब अंजना ओम कश्यप की जेल जाने की तैयारी भी चल रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की अदालत ने शिकायत को स्वीकार करते हुए परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने वादी के बयान के लिए 30 सितंबर 2025 की तारीख तय की गई है। यानी इस तारीख को अंजना ओम कश्यप को कोर्ट में जाना होगा। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना और धारा 197 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। 14 अगस्त को प्रसारित शो में दावा किया गया था कि विभाजन के दौरान सिर्फ 9.6 मिलियन मुस्लिम पाकिस्तान गए और बड़ा उद्देश्य अधूरा रह गया। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला भी दिया गया, जैसे अगर जिन्ना की स्वास्थ्य समस्या पहले पता चलती तो शायद विभाजन टल सकता था। इस एपिसोड पर सोशल मीडिया में तीखी बहस छिड़ गई। वहीं कई संगठनों और व्यक्तियों ने कार्यक्रम को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कार्यक्रम भी करार दे दिया। अब इस मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई, इससे पहले अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां पर उनकी सुनवाई हुई और अब अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में एक बार फिर मोदी मीडिया कही जाने वाली और बनाम स्वतंत्र पत्रकारिता की बहस को हवा दे दी। यानी जो चैनलों पर काम कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि कुछ चैनल और एंकर जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण की पत्रकारिता कर रहे हैं। हालांकि एक वर्ग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल के दायरे में भी देख रहा है। फिलहाल अंजना ओम कश्यप या आज तक की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि वो और उनकी टीम इस कानूनी कार्रवाई का क्या जवाब देती है। हालांकि देखा जाए तो अंजना ओम कश्यप अब कानूनी पचड़े में फंस चुकी हैं और अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद उनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। कोर्ट ने अगली तारीख 30 सितंबर 2025 तय की है। तब तक यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का अहम मुद्दा बना रहेगा। वो इसलिए भी क्योंकि अंजना ओम कश्यप को कई बार इस बात के लिए ट्रोल किया जाता है कि वो एक ही पार्टी और एक ही पार्टी के नेताओं की बात करती हैं या फिर एक ही समुदाय को टारगेट करती हैं। अमिताभ ठाकुर ने साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर यह कहने की कोशिश की है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और धार्मिक धर्म के आधार पर यहां पर फसाना पैदा करना अंजना ओम कश्यप का इस शो का मकसद था। यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो शो अंजना ओम कश्यप का आता है, उसको लेकर अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद में अंजना ओम कश्यप की परेशानियां अब बढ़ गई हैं। अंजना ओम कश्यप को पहले भी ट्रोल किया जा रहा था और बहुत से ऐसे एंकर्स को भी ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब मामला जब अदालत में पहुंचा है तो फिर सुनवाई भी होगी और तमाम तथ्यों को खंगाला भी जाएगा। सवाल ये, क्या वाकई अंजना ओम कश्यप ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में मुस्लिम ध्रुवीकरण किया, मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाई और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया? यह साबित हो पाता है या फिर नहीं हो पाता? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर हाजिर होऊंगा नई खबर और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।